नो ब्लीडिंग, नो वाइट डिस्चार्ज, हेल्दी प्रेगनेंसी जर्नी। ऐसे तो मैं 10 बच्चे पैदा कर लूँगी, ये मैंने सोचा था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुड़वाली माँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी सेकंड प्रेगनेंसी जर्नी। फर्स्ट जब बेबी आपका होता है तो सेकंड प्लान करने में आपको थोड़ा सा डर लगता है कि आप उस नन्ही सी जान का ध्यान रख पाओगे या नहीं रख पाओगे। सेकंड प्लान करना चाहिए बेबी या नहीं करना चाहिए। मन में बहुत सारे सवाल एंड पेट में मन में गुदगुदी एंड बहुत सारी चीज़ें आपकी चलती रहती हैं माइंड में। अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हो, मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, तो कुछ टिप्स ऐसे होंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे आगे आपकी प्रेगनेंसी के लिए। सो फ्रेंड्स, मेरे एक्सपीरियंस के साथ मेरी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट करते हैं कि कैसी थी, क्या था, बिल्कुल एक्चुअल। ठीक है, तो मेरा जो बेबी था, फर्स्ट मेरे 2 बेबी हैं, दोनों बेबी बॉय हैं। फर्स्ट बेबी के टाइम पे मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो मुझे लगा था या मैं ऐसे तो 10 बच्चे पैदा कर लूँगी। तो सेकंड बेबी प्लान करने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर थोड़ा लग रहा था कि सेकंड बेबी का ध्यान रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, अकेले हैं, सब मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जब मैंने कंसीव किया तो मेरा बेबी पूरे 2.5 साल का था। एक्चुअल जो एज होती है बेबी की 3 साल की होती है। 3 साल के बाद आप बेबी कंसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने प्लान करना स्टार्ट किया था जब मेरा बेबी 2.5 साल का था। ठीक है, उस टाइम पे हमने सोचा क्या हमें बेबी करना है। सिर्फ सोचा, हाँ, ऐसा नहीं था कि हाँ करना ही है। हमने सोचा कि चलो बेबी प्लान करते हैं। ठीक है, अश्विन जी ने कहा हाँ हो जाएगा। आपको पता ही है, जेंट्स लोग नॉर्मल कुछ चीज़ को लेते ही नहीं है, और हम लेडीज जो होती है ना एकदम सीरियस हो जाती है किसी भी चीज़ को लेके। तो अश्विन जी ने बोल के छोड़ दिया कि हाँ बेबी प्लान करेंगे, अभी सही टाइम भी है। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद तो मेरे को ना कुछ अजीब फील हो रहा था। मेरे को ना बैक पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा था, वोमिटिंग टाइप का हो रहा था, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, बस ऐसा हो रहा था कि सो जाओ सो जाओ। अश्विन जी जब ऑफिस गए तो मैंने अश्विन जी को फ़ोन किया। अश्विन जी ने बोला कि आपकी पीरियड डेट जब आती है तो आपको ऐसा ही होता है, तो आप इस चीज़ को छोड़ ही दो। तो मैंने कहा यार ठीक है। फिर 2 से 3 दिन बाद मुझे लगा कि कुछ अजीब है, मेरी बॉडी ऐसी है कि मुझे ज़रा सा भी कुछ होता है तो मेरी बॉडी रिएक्ट करती है, मुझे पता चलता है कि कुछ हो रहा है। ठीक है, तो मैंने अश्विन जी को बोला कि, और हम लोग ऐसे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ कि एक दूसरे को कुछ भी हो ना तो एकदम डर जाते हैं। तो अश्विन जी को मैंने बताया दोबारा से, मैंने कहा अश्विन जी कुछ हो रहा है। रात में जब ऑफिस से आए तो अश्विन जी ने बोला कि एक बार टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कंसीव करने का कुछ था ही नहीं। ठीक है, एक बार टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। रात में अश्विन जी 2 किट लेके आए, प्रेगनेंसी किट। मैंने आज 6.5 साल हो गए मेरी शादी को, मैंने आज तक प्रेगनेंसी किट खरीदी ही नहीं है। पिछली बार फर्स्ट बेबी के टाइम पे अश्विन जी 2 लेके आए थे, इस बेबी के टाइम पे भी 2 लेके आए। तो क्या हुआ, अश्विन जी किट लेके आए और उन्होंने बोला कि अभी ट्राई नहीं करना है, वेट करो थोड़ा सा कल का। ठीक है, मॉर्निंग में अश्विन जी को 7 बजे ऑफिस जाना होता है, तो अश्विन जी ने सुबह फ्रेश होके, मतलब होता है ना कि यार कुछ तो न्यूज़ मिलेगी। अश्विन जी रेडी हुए, उन्होंने मुझे उठाया। अश्विन जी मुझे सुबह कभी नहीं उठाते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं उठाते हैं। उन्होंने मुझे उठाया कि बाबू आप एक काम करो, वॉशरूम जाओ, ट्राई करके देखो। तो जब मैंने ट्राई किया तो बहुत ही हल्का लाइन था। ठीक है, बहुत ही हल्का था, उसको हम कह नहीं सकते कि हाँ आई एम प्रेग्नेंट। ठीक है, तो अश्विन जी ने बोला कि कुछ तो डाउट है, 4-5 दिन वेट करो। हमने 4-5 दिन वेट किया, डॉक्टर के पास हम नहीं गए। वेट करने के 5-6 दिन बाद क्या हुआ, हमने दूसरी किट से ट्राई किया। ट्राई करने के बाद वो जो लाइन थी और डार्क हो गई। डार्क होने के बाद होता है ना कि आपको लगता है कि यार ऐसा कैसे, कि कुछ चीज़ आपकी बॉडी में जब जाती है तभी कुछ रिजल्ट आपको मिलता है, और कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जरा सा भी हो जाए तो रिएक्ट हो ही जाता है।
तो अश्विन जी को भी यकीन नहीं था, मुझे भी यकीन नहीं था। ठीक है, फिर हमने बहुत हल्का लाइन आया सेकंड किक से। ठीक है, उसके बाद अश्विन जी ने बोला एक काम करते हैं, एक और ट्राई करो। अश्विन जी एक किट और लेके आए जिसका सेकंड अभी रखा है। तो हमने ट्राई किया, उसमें अच्छा खासा लाइन आ चुका था। ठीक है, डेढ़ से थोड़ा ऊपर मेरी प्रेगनेंसी को हो चुका था, बट हम अच्छे से कंफर्म नहीं थे कि हाँ भाई बेबी हमने कंसीव कर लिया है। तो मैंने बोला कि अब एक काम करते हैं अश्विन जी, बहुत मतलब बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, डॉक्टर के पास चलते हैं। तो हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, 10 से 5 दिन वेट करो। 5 दिन के बाद डॉक्टर ने मुझे बुलाया। फिर घर पे आके यार मन ऐसा हो गया कि चल क्या रहा है मेरे साथ। ठीक है, हमने 5 दिन वेट किया और बस फिर बातें करते रहे कि क्या हो रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में होती हैं बातें। एंड उसके बाद जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला यस यू आर प्रेग्नेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन। सो खुशी के मारे ना फूले नहीं समा रहे थे कि सेकंड बेबी आने वाला है, अब क्या होगा, कैसे करेंगे, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट हुआ। डॉक्टर ने बोला कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, 2 से 3 टेस्ट करवाने हैं, वो भी आपको तीसरा महीना लग जाएगा। हमने बोला ओके, हम आराम से अपना एंजॉय कर रहे थे। मेरी सेकंड प्रेगनेंसी हेल्दी रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, ना वाइट डिस्चार्ज ना ब्लीडिंग, मतलब बोलते हैं ना एकदम नीट एंड क्लीन प्रेगनेंसी रही है, कुछ भी मुझे नहीं हुआ। 8 मंथ में सारी चीज़ें अश्विन जी हम बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, दोनों के दोनों। मुझे कुछ होता है तो वो मेरा ध्यान इतने अच्छे से रखते हैं ना, किसी चीज़ की कमी होने ही नहीं देते हैं। तो हर चीज़ का ध्यान रखते हुए मेरा 8 मंथ कब निकल गया मुझे पता भी नहीं चला। और पूरे 8 मंथ मैं एक्टिव थी, इतनी एक्टिव थी, मैं खुद भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने ट्रैवल किया, घर का सारा काम किया, सब कुछ किया, गुस्सा किया। इवन गुस्सा मुझे इतना आ रहा था क्योंकि जो मेरे सारे सिम्टम्स थे वो गर्ल वाले थे और हम सोच ही रहे थे कि अब फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, हमारे घर बेबी गर्ल आने वाली है, क्योंकि इतने सिम्टम्स थे ना, पूरे के पूरे गर्ल वाले थे। मेरे ही पड़ोस में सेम मेरी ही जर्नी के हिसाब से एक प्रेग्नेंट वुमेन थी, उनको भी 8 मंथ स्टार्ट था, तो उनके सिम्टम्स बॉय वाले थे और मेरे जो सिम्टम्स थे वो बिल्कुल गर्ल वाले थे। तो इस बेस पे हमने सोचा कि भाई हमारे घर अब गर्ल आने वाली है, बस क्या होगा कैसे होगा। बेबी का जो एक्सपीरियंस है बॉय का वो हमने ले लिया है, गर्ल का कैसा होगा हमें नहीं पता था। हम बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे, इतने एक्साइटेड थे कि 8 मंथ के बाद मेरी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गया। अब तबीयत क्या खराब होना स्टार्ट हुआ, फर्स्ट जो बेबी था वो इतना स्मूथली इतने अच्छे से हो गया, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आई, कोई सी भी दिक्कत नहीं आई। अब सेकंड बेबी के टाइम पे मेरे को सांस और जुखाम और खांसी का प्रॉब्लम हो गया। अब ये प्रॉब्लम ऐसा था कि ना तो आप सो पा सकते हो, ना आप सांस ले पा सकते हो, ठीक है, कुछ आप कर ही नहीं पाते हो। मैं झुकती थी तो मुझे छींकें आनी स्टार्ट हो जाती थी, है ना, मैं सोती थी तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी। ये प्रॉब्लम इतना बड़ा हो गया था कि मैं इस प्रेगनेंसी को झेल ही नहीं पा रही थी। ठीक है, दवाइयों से चीज़ें ठीक हुई। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका एक हिस्सा बहुत पेन करता है, या आपका हाथ पेन करेगा या आपका पैर पेन करेगा। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरा लेफ्ट हैंड जो था बहुत पेन करता था, एंड सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरा लेग राइट वाला इतना पेन हुआ कि मैं नहीं बता सकती आपको। जब वो पेन हो रहा था उसी बीच मुझे ये सब प्रॉब्लम हो रही थी, खांसी, ठीक है, सांस ना आना। अब जब ये चीज़ें हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, तो इस बीच क्या हुआ, प्रेगनेंसी पे भी इफेक्ट पड़ा। मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया, ठीक है, और खून की कमी हो गई। तो उस बीच हमने अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड जब भी हम करवाने जाते थे तो मेरा एक ही सवाल रहता था डॉक्टर से कि डॉक्टर मेरी बेबी गर्ल कैसी है। तो डॉक्टर मुस्कुरा के बोलते थे जी हाँ आपकी बेबी गर्ल बहुत अच्छी है,
वो मुस्कुरा के क्यों बोलते थे मुझे नहीं पता, ठीक है। अब उन्होंने हमारे बहुत सारे टेस्ट किए, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, मतलब बहुत सारे ऐसे टेस्ट थे जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके होते हैं। अल्ट्रासाउंड हमेशा मेरा ओके आता था, बेबी मेरा हमेशा हेल्दी रहता था, बट प्रॉब्लम मुझे ही थी, मुझे रातों को नींद नहीं आने लगी। फिर टेस्ट के दौरान डॉक्टर ने बताया कि ये सारी प्रॉब्लम है, आप अगर 3 दिन तक वेट कर सकते हो तो इजीली आपकी प्रेगनेंसी कवर हो जाएगी और दवाइयों से, ठीक है। अगर 3 दिन तक आप कवर नहीं कर सकते हो हीमोग्लोबिन और खून का, तो आपको क्या करना है, 4000 का एक इंजेक्शन है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताती हूँ आपको, गुजरात के जो डॉक्टर हैं वो आपको एक्चुअल जो चीज़ होती है वही बताते हैं, घुमा फिरा के चीज़ों को नहीं करते हैं। मैं कहती हूँ किसी को अगर कंसीव करना है उसके बाद डिलीवरी के लिए भाई गुजरात आ जाओ, यहाँ से बेस्ट डॉक्टर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मतलब इतनी हेल्दी, मतलब आपको कुछ चीज़ की दिक्कत होने ही नहीं देते। मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। तो अगर आपको जल्दी रिकवर होना है तो 4000 का एक इंजेक्शन है जो कि लगेगा और उसके बाद आपको आराम मिल जाएगा। तो अश्विन जी रिस्क नहीं लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए, बच्चों से रिलेटेड हो, मेरे से रिलेटेड हो, वो बोलते हैं कि हाँ आप लोग परफेक्ट रहने चाहिए, मैं तो रह ही लूँगा। तो डॉक्टर साहब को बोला कि कब आना है बताओ, एक ही दिन में आराम मिल जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कल आना आप, ठीक है। तो उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद मेरी बेबी की हार्ट रेट देखी और मुझे इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ रेड कलर का बॉटल था वो मुझे चढ़ाया। चढ़ाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, बट जब वो मुझे चढ़ाना मेरा फेस इतना सूज किया था, मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रही थी, भाई मैं क्या गप्पू सी मोटू सी हो गई थी। ठीक, अभी हमारा ये टाइम भी कवर हो गया। अब आती है डिलीवरी डेट। अभी क्या था, अब मेरा बेटा पूरे 3 साल का होने वाला था इस प्रेगनेंसी के दौरान, और डिलीवरी डेट भी हमारी उसी टाइम की थी, आगे पीछे की। तो विशु पूरे 3 साल के हो जाते और मैं सोच रही थी कि विशु के बर्थडे से पहले पहले बेबी आ जाए, पर पॉसिबल था ही नहीं ऐसा, क्योंकि बोलते हैं जो लिखा होता है वही होता है। तो विशु का बर्थडे हमने बहुत अच्छे से कर लिया। उसके अगले दिन मुझे कुछ फील हो रहा था, मतलब लग रहा था कि बेबी आने वाला है, ठीक है। मुझे पेन हल्का फुल्का सा हुआ। उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को हमने दिखाया तो मैंने बोला कि मुझे ना पेन हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला अभी ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो सर्विक्स है वो अभी ओपन भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं है, आप घर जाइए। शाम का टाइम था, 28 डेट थी, ठीक है। विशु का बर्थडे हो गया था 27 को, 28 को हम डॉक्टर के पास गए एंड डॉक्टर ने हमें घर वापस भेज दिया। घर जब उन्होंने वापस मुझे भेजा, मुझे पेन और ज़्यादा होने लगा, और जब पेन होने लगा तो मम्मी ने वही अपना घरेलू नुस्खे जो होते हैं वो देना स्टार्ट कर दिया। दूध में घी डाल के देना, जवों का पानी देना, है ना, खूब सारे ड्राई फ्रूट्स देना। वो जो दर्द था वो बंद हो गया रात में और मैं रिलैक्स मार के सो गई। अश्व जी, मेरी भाभी, मेरी मम्मी सब कह रहे यार ये तो सो गई, और जी हाँ मैं रिलैक्स होकर सो भी गई थी। पेन हुआ रात में बट उतना नहीं हुआ, खाना पीना खाया, मैं सो गई। फिर 3:30 बजे भाई जो पेन हुआ, उसके बाद पेन हुआ, सबको उठाया, फिर मैं सो गई। फिर 5:30 बजे मुझे इतना पेन हुआ कि मुझसे सहन ही नहीं हुआ। और मैंने आपको बताया मैं पूरी प्रेगनेंसी बहुत एक्टिव थी। जब मुझे पेन हुआ मैंने फटाफट से अपना नहाना धोना कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि 3 दिन तक या फिर उसके अगले दिन तक पॉसिबल है नहाना या नहीं, तो मैं नहा ही गई, ठीक है। मैंने अपना बैग पैक वगैरह सब कर लिया था। अब जब मुझे 5:30 बजे पेन स्टार्ट हुआ तो अश्विन जी ने बोला कि अभी उतना ज़्यादा पेन नहीं है, आप पेन को ले लो, ठीक है। मैं लेती रही भाई सुबह के 8:30 बज गए। फिर मम्मी ने ड्राई फ्रूट्स दिया, जो नुस्खे होते हैं वो सारे मेरे ऊपर अप्लाई कर दिए। अप्लाई करने के बाद मुझे वोमिटिंग हो गई, वो मैंने सब इधर रख दिया, मुझे बोला मैंने नहीं खाना है। फिर मम्मी ने बोला बेटा 1 गिलास दूध पी लो, मैंने बोला मेरे पेट में कुछ नहीं जाएगा।
मेरा ऑपरेशन करा दो, मुझे बेबी पैदा नहीं करना है। मुझे इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था, मैं सहन नहीं कर पा रही थी। फर्स्ट बेबी के अकॉर्डिंग सेकंड बेबी के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ। बताया ना मैंने कि फर्स्ट बेबी के टाइम पे बोल रही 10 बच्चे पैदा कर लूँगी। अब जब सेकंड बेबी आया, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि वीडियो लेंथी हो रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी कवर करती हूँ। अब हम डॉक्टर के पास जा रहे थे। अश्विन जी मजाक कर रहे थे कि भाई बेबी आने वाला है, और डॉक्टर को हमने पहले ही बोल दिया था कि जब बेबी होगा तो हमें वीडियो शूट करनी है एक्चुअल वाली, जहाँ पे बेबी होता है। डॉक्टर ने बोला ओके, आपका बेबी है, आपकी मतलब वाइफ है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम गए तो डॉक्टर ने बोला अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बेबी अभी नहीं होने वाला है। ये सुन के मैं घबरा गई। फिर मैंने डॉक्टर से बोला डॉक्टर साहब मुझे पेन हो रहा है। तो उन्होंने मुझे लेटाया, मेरे बेबी की हार्ट बीट चेक करी और चेकअप वेकअप करके चले गए, ठीक है। जाने के बाद डॉक्टर ने नर्स को भेजा, मे बी मुझे दर्द वाला इंजेक्शन लगाया, पता नहीं क्या किया, मुझे बहुत मतलब इतना दर्द स्टार्ट हुआ कि मैंने बोला कि अब मुझे बेबी पैदा नहीं करना है, मुझे मार दो। फिर नर्स आई कि बेटा सुनो, ऐसा मत बोलो, आप एक काम करो, मेरा ड्यूटी 4 बजे तक का है, आप एक काम करो 4 बजे तक पेन ले लो, बेबी हो जाएगा। मैं 9:30 बजे डॉक्टर के पास हुआ, डॉक्टर ने बोला कि 4 बजे के बाद ही बेबी होगा। मैंने कहा भाई 4 बजे तक मैं दर्द झेलूंगी ना, भाई ना, मेरे बस का नहीं है, बेबी अभी पैदा कर दो। उस नर्स ने मुझे समझाया कि 4 बजे दर्द लेने से अच्छा है कि आप अपने आप को एक्टिव रखो और दर्द अच्छे से लेने की कोशिश करो, ठीक है। नर्स ने बोला कि जल्दी काम हो जाएगा, देखो अभी टाइम इतना हो रहा है, हैं। तो मैंने सोचा यार ये दीदी तो सही बोल रही है, 4 बजे, और कहाँ मैं अभी 9:30 10 बज रहे हैं, बाप रे इतना दर्द तो मैं नहीं झेल पाऊंगी। फिर मैंने अपने अंदर हिम्मत लाई और जो पेन हो रहा था उनको और बढ़ाने की कोशिश करी, अपने अंदर से ही मैंने जोर लगाना स्टार्ट किया। और जो पेन हो रहा था उस टाइम पे वीडियो क्या, कैमरा तक सामने नहीं था। भाई अश्विन जी ने मेरे दोनों हाथ पकड़ रखे थे। मैं ये सोचती हूँ कि यार वो पेन वाला जो इंजेक्शन होता है वो लगा के डॉक्टर भाग क्यों जाते हैं। डॉक्टर को हमारी कंडीशन देखनी चाहिए कि भैया क्या है। और मेरी नॉर्मल डिलीवरी है, तो अश्विन जी ने मेरा हाथ पकड़ रखा था और मैंने ऐसे 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 करके पूरा मतलब मेरा दिमाग को चक्कर आ गया। मैंने पूरे 12:30 बजे तक पेन झेला, और झेलने के बाद मैंने अश्विन जी के जो हाथ थे ना उनको नोच डाला, क्योंकि पेन जब होता है ना आप कुछ भी नहीं देखते, उस टाइम पे आपको बेबी आने का नहीं होता है, पेन होता है सिर्फ और सिर्फ। बेबी आने का तब होता है जब आप बहुत थक चुके होते हो, ठीक है। अब इतना दर्द हो गया था, मैंने अश्विन जी के हाथों को नोच डाला, क्योंकि ऐसे आपको लेटाते हैं ऐसे, और मैं ना तो इधर हो पा रही थी ना उधर हो पा रही थी। अश्विन जी के हाथों को पकड़ के मैंने बोला कि अश्विन जी डॉक्टर साहब को बुलाओ, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो डॉक्टर साहब मुझे अंदर लेके गए, तो डॉक्टर ने चेक किया कि यस बेबी आने वाला है। तो जो नर्सें थी, 3 से 4 नर्सें रहती हैं वहाँ पे, एंड एक तो मतलब सीनियर डॉक्टर रहते हैं, जूनियर डॉक्टर रहते हैं। तो 2 नर्सें इधर सुइयाँ वगैरह लगाती रहती है, ग्लूकोज की जो भी होती है, ठीक है। और एक जो होती हैं वो आपका सफाई करने के लिए होती हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था, नस नहीं मिलती है आपकी ना, जब आप मोटे हो जाते हो प्रेगनेंसी के टाइम पे नस नहीं मिलती है। तो 3 से 4 बार इधर बिन दिया, 3 से 4 बार इधर हो गया, नहीं मिलती है। हम डॉक्टर को भी कुछ नहीं बोल सकते, नर्सों को भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि नहीं मिलती है। तो ब्लीडिंग आने लगी, फिर मिल गई, एंड उसके बाद मुझे बोला गया कि आप पुश करो। तो मैं ज़बरदस्ती का ही पुश कर रही थी, मुझे भाई 4 बजे तक जाना ही नहीं था। मैं सही बोल रही हूँ, मैंने अपनी डिलीवरी अपने डॉक्टर के हिसाब से ना करके खुद के हिसाब से करी है, ठीक है। डॉक्टर ने 4 साढ़े 4 बजे का टाइम दिया था और मैंने पेन लेना स्टार्ट किया, 12:30 बजे तक मेरा काम हो गया। डॉक्टर मुझे बोल रहे पुश करो, और मैं ज़बरदस्ती का पुश करे जा रही हूँ। यहाँ पे मैं एक बात आपको सजेस्ट करूँगी कि जो आपको डॉक्टर बोले वही करो, अपने मन से कुछ भी मत करना, क्योंकि वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। मैंने ऐसा किया है
वो मेरा फॉल्ट, आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ये टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी, डॉक्टर ने जो आपको टाइम दिया है उसी के हिसाब से चलना। पर हाँ, अगर आपकी बॉडी कर सकती है मैनेज तो आप कर भी सकते हो। तो अब क्या था, मैंने पुश किया, बेबी आया, तो डॉक्टर साहब ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन। आवाज़ आती है आपके कानों पे, रिलैक्स फील होता है जब बेबी आपका आ जाता है बाहर। ठीक है, मैंने देखा नहीं बेबी को, मुझे पता भी नहीं चला क्या हुआ। ठीक है, स्टिच लग रहे थे मेरे, 3 से 4 स्टिच लगे हैं। वो कट लगता ही लगता है, पहले नहीं लगता था, मम्मी ने मुझे बताया, बट अभी लगता है। ठीक है, तो जब वो स्टिच लगाने स्पेशली डॉक्टर ही आते हैं, तो डॉक्टर जब लगा रहे थे तो बोले हेलो कहाँ है आपके हस्बैंड, बुलाओ उन्हें, बेबी का शूट करना है। डॉक्टर साहब कुछ शूट नहीं करना, पहले जान बच जाए उसके बाद शूट कर लेंगे। तो आपको तो बेबी बॉय, आपको तो बेबी गर्ल चाहिए थी ना, तो आपका बेबी बॉय हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 2 बच्चों की मम्मी बन गए हो। मतलब एक अंदर से जो खुशी होती है ना, आप माँ बनते हो ना, आपको दुनिया की ना अलग ही खुशी मिलती है। तो फिर क्या था, मुझे सारी चीज़ें हुई वहाँ पे, वहाँ से मुझे लेके जब आ रहे थे ना, तो वो जो व्हील चेयर होती है ना उसमें ला रहे थे। मैंने बोला नहीं भाई मैं पैदल चली जाऊँगी। तो नर्स जो थी उन्होंने मुझे डांटा कि आपकी वजह से डॉक्टर साहब हमें डांटेंगे, आप ऐसे नहीं चल सकते। आप देखो ना, बेबी डिलीवर किया और मैं चलने को तैयार, मतलब हद है यार। मेरी प्रेगनेंसी को देख के ना बहुत लोग ये सोच रहे थे कि भाई चल क्या रहा है इसकी लाइफ में, ये नाच रही है, कूद रही है, ट्रैवल कर रही है, वीडियो शूट कर रही है, खाना बना रही है, भाई पता नहीं क्या क्या कर रही है। ठीक है, मैं चलने को तैयार, तो उन्होंने बोला हमें डॉक्टर साहब डांटेंगे, आपको इसमें बैठना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं बाहर आ गई। बाहर आने के बाद भी कॉल आया, बोलते हैं बातें नहीं करते हैं, नॉर्मली नहीं करते हैं। मैंने फ़ोन पे सबसे बात करी। सो मैं रूम में गई, मैंने अपने चांद से बेबी को देखा। भाई क्या मतलब दृश्य होता है ना उस टाइम का, जब आप बेबी को गोद में लेते हो, बेबी को देखते हो, बहुत ही मतलब सब लोग बहुत खुश थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। सो अभी मेरा बेटा पूरे 2.5 साल का हो चुका है। ठीक है, बेबी गर्ल की इच्छा हर किसी को रहती है, हमें भी है, बट आपकी बॉडी आपको ना जवाब दे देती है। एक टाइम ऐसा आता है कि आप सोचते हो कि आपके घर भी बॉय गर्ल दोनों हो, है ना, पर जब आपकी बॉडी इतनी थक जाती है ना, तो आप सोचते हो कि भगवान जी जो है जैसा है इतने में ही हम खुश हैं। ठीक है, एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप बयां नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो मुझे लगा था कि बेबी गर्ल होगी, बेबी बॉय हुआ, इसमें कोई वो नहीं है संकोच, क्या बोलते हैं कि बेबी गर्ल होगा बेबी बॉय होगा, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, पर ये होता है ना कि एक फैमिली में अगर देखो गर्ल नहीं आएगी तो रिश्ते अनकम्प्लीट रह जाएंगे, बुआ मौसी इस तरीके के ना, तो बेबी गर्ल की इच्छा रहती है। सो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी आपको कैसी लगी? और हाँ, कुछ लोगों के कमेंट इस तरीके के भी होते हैं, मेरी पिछली वाली प्रेगनेंसी स्टोरी में है कि बेबी का हार्ट रेट, मेरा बेबी का हार्ट रेट ना हमेशा अप ही रहता था, कम नहीं रहा। हाई बोलते हैं लड़की का रहता है और कम लड़के का रहता है, तो मेरा हमेशा हाई ही रहा। स्टार्ट करूँ, आई डोंट नो कि मैं आपको ठीक से बता पाई भी होंगी या नहीं बता पाई होंगी। तो आज मुझे लगा कि चलो भाई, अजमेर जी 1 वीक के लिए दिल्ली गए हुए हैं, मैं खाली थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ प्रेगनेंसी स्टोरी अपनी शेयर कर देती हूँ। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी तो अपनी घरवाली माँ को ढेर सारा प्यार देना। और हाँ, 3rd प्रेगनेंसी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी या नहीं करूँगी बस आप फॉलो कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।